वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हार्ट किलर सीरीज के एपिसोड 5 को। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मिस लिली से। फादेल और बिसोन को जैसे ही पता चलता है कि उनके पेरेंट्स की मौत के पीछे उसी रियूरात नाम के आदमी का हाथ है, उन्होंने इस बात की जानकारी मिस लिली को दी। पर मिस लिली तो सब कुछ पहले से ही जानती थी। वो दोनों को बताती हैं कि उनके पेरेंट्स ने अपनी जमीन रियूरात को देने से जब मना किया तो रियूरात ने सबको मरवा दिया और फिर मिस लिली ने ही उन दोनों को अडॉप्ट किया और बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो और रियूरात का खेल खत्म कर दे। मिस लिली दोनों को ये लास्ट मिशन पूरे करने के लिए कहती हैं और इसके बाद वो चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं या फिर इस काम से पूरी तरह से छुट्टी भी ले सकते हैं। इसके बाद मिस लिली कीन को दोनों की हेल्प करने के लिए कहती हैं और कीन फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है। डिसअपॉइंट कीन जब मीटिंग रूम से बाहर आता है तो उसकी मुलाकात तैनात से होती है। वो उसका उतरा हुआ शक्ल देखकर रीजन पूछता है। कीन उसे बताता है और उनकी बातों से लगता है कि दोनों शायद थोड़े बहुत एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं, लेकिन मिस लिली है जो उनके बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। उनके आते ही तानोत वहाँ से चला जाता है और मिस लिली कीन से पूछती है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। कीन ना में जवाब देता है क्योंकि उसे पता था मिस लिली को पता चला तो उसे वैसे भी कभी कोई काम नहीं देती हैं, बल्कि इसके बाद तो वो काम से ही उसे बाहर निकाल देंगी। दूसरी तरफ जब से स्टाइल को फादेल का सच पता चला है उसके अंदर डर बैठ गया है कि कभी भी वो प्रेजेंट स्टाइल से लेट स्टाइल बन सकता है। वो जिम के हीटिंग रूम में आकर बैठा था, तभी फादेल वहां आ जाता है और एकदम से स्टाइल के करीब बैठ जाता है। स्टाइल डर कर दूर भाग जाता है। फादेल कोशिश करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए अग्री हुआ है तो उसके करीब जाने की जिम्मेदारी उसकी भी है, पर स्टाइल के बिहेवियर की वजह से वो नाराज हो जाता है और जाने लगता है, लेकिन स्टाइल उससे रोकता है, सेड्यूस करता है और हार्ट बर्गर चलने को बोलता है, पर फादेल उसे गराज में चलने के लिए कहता है। उधर कांत और बिसोन भी डेट पर जाते हैं। वहाँ वो कई सारे गेम्स खेलते हैं। कांत बताता है कि बचपन में वो बास्केटबॉल का चैंपियन था, लेडीज उसकी दीवानी थी। बिसोन बताता है कि उसे बचपन में आर्ट करना बहुत पसंद था, प्राइज भी मिले थे उसे, पर उसे बास्केटबॉल या फुटबॉल ये सब पसंद नहीं। कांत तुरंत नोट कर लेता है ये, लेकिन उनके सोना मोना के बीच जेम्स नाम का कांटा पहुंच जाता है। वो कांत पर डोरे डालता है कि आजकल तुम बैटिंग करने नहीं आते, याद है कैसे तुम बैट लगाकर जीता करते थे, कितना मजा आता था, आया करो, मैं मिलूंगा वहीं तुम्हें। और वो बिसोन से कहता है कि तुम क्या करते हो, हार्ट बर्गर में वेटर का काम करके इनफ मिलता है तुम्हें। और बुरी तरह से बिसोन की बेइज्जती करके वो चला जाता है, लेकिन बिसोन को बहुत गुस्सा आता है उस पर। वो कांत से कहता है लगता है तुम्हारे साथ इसके बहुत अच्छे टाइम रहे होंगे, इसीलिए वो ऐसी बातें बोल पा रहा है और शायद ये मेरे बारे में नहीं जानता, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम देकर खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना होगा। इधर फादेल और स्टाइल भी छोटे छोटे कार रेसिंग करते हैं। फादेल उससे पूछता है कि उसने गराज में काम करना कब शुरू किया। स्टाइल बताता है माँ के गुजरने के बाद डैड काफी अकेले हो गए थे, मैंने डैड की हेल्प करनी शुरू की और बस काम में लग गया। फादेल फिर उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, आखिर तुम्हें मुझ में पसंद क्या आया। स्टाइल को कुछ जवाब नहीं सोचता है, वो बोलता है तुम्हारा लुक पसंद आ गया मुझे। वहाँ से फिर दोनों स्टाइल के गराज में जाते हैं। स्टाइल के डैड अपने दोस्तों के साथ फिशिंग ट्रिप पर गए थे। स्टाइल उसे बताता है कि जब वो अपने डैड के सामने ओपन हुआ था तो घबरा रहा था कि डैड कैसे रिएक्ट करेंगे, पर वो तो गराज के दूसरे लड़कों के साथ उसे सिप कर रहे थे। इसके बाद दोनों गराज में कुछ टाइम साथ बिताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कान को जेम्स की फिक्र होने लगती है क्योंकि बिसोन क्या है वो अच्छी तरह से जानता है और जेम्स को लेकर वो कितना जेलस हो रहा था ये भी सोचने वाली बात है। तो कहीं बिसोन जेम्स को जान से न मार दे, इसीलिए वो बार बार जेम्स को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता। कांत अपने बेटिंग फ्रेंड ऑटो को कॉल लगाता है, जेम्स के बारे में पूछता है, पर वो बताता है कि जेम्स वहाँ नहीं है, बल्कि एक और क्यूट से छोटे हाइट वाले लड़का जेम्स के बारे में पूछने आया था। इधर स्टाइल को फादेल के सीने पर स्कार्स दिखते हैं, इस बारे में वो पूछता है और फादेल कुछ भी बताकर बात को टाल देता है, लेकिन स्टाइल अभी भी उसके बारे में क्यूरियस था। वो फादेल से उस थेरेपी सेंटर के बारे में पूछता है कि वहाँ वो क्यों जाता है।
फादेल उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी इसीलिए, और वो कोई नॉर्मल मौत नहीं थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। स्टाइल को उसके लिए बुरा लगता है। वो टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि उसका पहले कोई लवर रहा होगा क्या, पर जवाब उसे ना में मिलता है। फादेल किसी की लाइफ अपनी वजह से डेंजर में नहीं डालना चाहता था और ना ही कोई अपनी लाइफ उसके लिए रिस्क में डालेगा। स्टाइल उससे कहता है कि हार्ट बर्गर का बिजनेस करना कोई रिस्क वाला काम है क्या? अगर ऐसा है तो वो कुछ ऐसा काम करे जिससे उसके लव वन की लाइफ रिस्क में ना पड़े। तभी कांत वहाँ पहुँच जाता है और स्टाइल उसे वहाँ देखकर हड़बड़ा जाता है। कांत उससे अकेले में बात करने के लिए लेकर आता है और जेम्स के बारे में उसे बताता है कि उसका कॉल नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हुआ होगा उसे। बिसोन को उससे जेलस फील हो रहा था तो हो सकता है वो उसे मार दे। स्टाइल परेशान हो जाता है लेकिन वो कांत को बोलता है कि इसमें मेरा कोई काम नहीं है, तुमने जबरदस्ती मुझे इसमें इन्वॉल्व किया है। ऊपर से अब मुझे फादेल पर तरस आ रहा है। हाँ, मुझे उससे डर लगता है पर मुझे उसका वो रोमांटिक साइड पसंद भी आ रहा है। कांत उससे कहता है कि अभी उसके अजीबोगरीब फीलिंग्स बताने का टाइम नहीं है बल्कि उन्हें फादेल से मदद लेनी होगी। और वो दोनों फादेल को कांत के एक्स जिसके साथ वो एक ही बार सोया था यानी कि जेम्स के बारे में बताते हैं और साथ में बिसोन के जेलेसी के बारे में भी बताते हैं। लेकिन दोनों की बातें सुनने के बाद फादेल उनसे कहता है कि अच्छा हुआ, इसी बहाने तुम्हारे ट्रू कलर तो बिसोन को पता चलेंगे। लेकिन बिसोन जब गुस्सा होता है तो वो पागल कुत्ता बन जाता है, उसे रोकना मुश्किल है। पर अपने प्यार के लिए वो उनकी मदद करने को रेडी हो जाता है। बिसोन को कॉल करता है और इधर बिसोन शिकार की तलाश में बेटिंग क्लब पहुंच चुका था। फादेल के कॉल रिसीव करके वो झूठ बोल देता है और कॉल को कट कर देता है। फादेल उन्हें बताता है कि बिसोन ने बताया नहीं, पर आवाज से लग रहा था कि वहाँ लोग फुटबॉल देख रहे हैं। इतना सुनते ही कांत उससे थैंक्स बोलकर निकल जाता है। इधर बिसोन जेम्स के पास आता है और जेम्स फिर से उसकी बेइज्जती करता है, उसे कांत के बारे में बुरा बुरा बोलता है। बिसोन उससे कहता है कि वो बैटिंग करने नहीं बल्कि जेम्स से बात करने आया है। उसने देखा था वो कैसे छुप छुप कर उन पर नजर रखता था और वो जेम्स से नहीं डरता, इसीलिए वार्न करने आया है उसे। लेकिन जेम्स बिसोन पर अटैक कर देता है और बिसोन के अंदर का जानवर जाग जाता है। वो बुरी तरह से जेम्स को पीट डालता है, उसे गन दिखाकर धमकी देता है। कुछ देर बाद कांत भी बेटिंग क्लब में पहुंच जाता है। अपने दोस्त ऑटो से जेम्स के बारे में पूछता है। ऑटो उसे उस प्रीटी लड़के के बारे में बताता है जिसके साथ जेम्स उधर गया था। तभी उन्हें गन फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, साथ में बेटिंग जीतने के शोर भी। कांत तुरंत गन शॉट की आवाज का पीछा करता है और बालकनी में पहुंच जाता है, पर वहां तो बस खून पड़े थे और कोई भी नहीं था वहां। कांत और घबरा जाता है क्योंकि मे भी बिसोन ने यहाँ जेम्स को मार डाला होगा। अगली सुबह फादेल और बिसोन हार्ट बर्गर की सफाई करते हैं और बिसोन कांच को बुरी तरह से घींचता है। फादेल को उसका बिहेवियर अजीब लगता है। वो उसे बोलता है कि युवरात को लेकर अगर परेशान हो तो टेंशन मत लो, हम उसे मार देंगे और इस मिशन के बाद हम दोनों फ्री होंगे। पर उसकी छोड़ो, तुमने कांत के एक्स के साथ क्या किया? और बिसोन जवाब में एक अजीब सी स्माइल देता है। दरअसल कल रात जब जेम्स उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था तभी बिसोन उसे गन दिखाकर धमकी देता है और डर के मारे जेम्स अंडरग्राउंड हो गया और बिसोन ने गन फायरिंग तो शो ऑफ करने के लिए किया था। दूसरी तरफ कांत स्टाइल को बताता है कि जेम्स के कुछ पता नहीं चल रहा है, लगता है बिसोन ने उसे कुछ कर दिया है। लेकिन स्टाइल अब दूसरे ही ट्रैक पर जाने लगा था, उसे फादेल से सच में प्यार हो गया था। कांत उसे इसके लिए मना करता है क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है ये दोनों भाई क्या हैं और एक बार ये दोनों अरेस्ट हो गए तो वो दोनों फ्री हो जाएंगे। इसके बाद उनके अगले प्लान की बारी आती है। वो दोनों फादेल और बिसोन को डबल डेट पर बुलाते हैं और दोनों के लिए कपल टी शर्ट लेकर आते हैं। बिसोन को वो टी शर्ट बड़ा पसंद आता है क्योंकि ब्लू कलर उसका फेवरेट है, लेकिन फादेल टी शर्ट पहनने से मना कर देता है क्योंकि वो डेट के लिए अग्री हुआ था। इसका ये मतलब थोड़ी था कि वो उनकी सारी बातें मानेगा। और स्टाइल को उसका साइज कैसे पता? और इस सवाल का जवाब भी उसे मिल जाता है क्योंकि स्टाइल ने उसके बॉडी को बहुत ही अच्छे से टच कर लिया है, तो साइज का टेंशन नहीं है। फिर बिसोन और स्टाइल मिलकर उसे रिक्वेस्ट करते हैं और फादेल टी शर्ट पहन लेता है। बिसोन काफी दिनों तक अपने भाई को इतना हैप्पी देख रहा था। वो कांत से कहता है कि स्टाइल उसे धोखा तो नहीं देगा। कांत जवाब देता है ये तो नहीं पता, पर वो कहता है कि फादेल से वो बहुत प्यार करता है। बिसोन फिर पूछता है कि कांत तुम्हें लगता है मैं जेम्स को कुछ कर सकता हूँ?
काफी दिनों से वो हमारा पीछा कर रहा था। मैं बस उससे बात करना चाहता था ताकि सब कुछ सॉर्ट आउट हो। तो अब से कोई भी बात तुम मुझसे नहीं छुपाओगे। तुम्हें पता है ऐसे पता चलने पर कितना हर्ट फील होता है। कांत अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बिसोन को समझा लेता है कि पास्ट चाहे जैसा भी हो, पर अब से बिसोन उसका परमानेंट है और वो प्रॉमिस करता है। वहीं स्टाइल भी फादिल से डांस करवाता है और दोनों एक दूसरे को सेड्यूस करते हैं। कांत और बिसोन भी खड़ा होकर सॉन्ग गाने चले जाते हैं। स्टाइल फादिल से कहता है कि कांत और बिसोन की जोड़ी परफेक्ट है, पर फादिल अभी भी कांत पर 100% बिलीव नहीं कर रहा था। स्टाइल पूछता है तो वो कितना % उस पर बिलीव करता है और जवाब बस 80%। और बाकी % में स्टाइल उससे भी कुछ छुपा रहा है। और वैसे भी किसी को भी किसी पर 100% भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वो दोनों भी उनके साथ कराओके सॉन्ग गाने चले जाते हैं और इसी बीच कांत को बेब का कॉल आता है। बेब शायद प्रॉब्लम में था तो कांत अकेले उसे बचाने के लिए चला जाता है। और यहाँ फादिल भी पहली बार उस पर भरोसा करता है कि चलो वो अपने भाई को बचाने गया है, लेकिन झूठा कांत बेब को बचाने नहीं बल्कि उन दोनों के घर की जासूसी करने के लिए भागा था। और यही था उसका मास्टर प्लान, ताकि डेट के बहाने वो बिसोन और फादिल को घर से दूर रखेगा और इसमें उसकी मदद करेगा स्टाइल। वो घर पहुंचकर उसे सीक्रेट रूम के अंदर जाता है। वहाँ वो सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेता है, सबकी फोटोज खींच लेता है, पर उसे नहीं पता था कि एक हिडन कैमरा खुद उसकी ही फोटोज खींच रहा था। इधर बिसोन को फिक्र होने लगती है। वो कांत की मदद करने के लिए निकल जाता है। स्टाइल तुरंत इस बात की खबर कांत को पहुंचा देता है। वहीं बिसोन कांत के घर पहुंच जाता है और आवाजें देता है, पर डोर तो लॉक था। तभी पीछे से कांत और बेब आ जाते हैं और जल्दी जल्दी में बिसोन उनकी तरफ रिवॉल्वर तान देता है। कांत की जान हलक में अटक जाती है। बिसोन बेब से पूछता है कि उसकी हालत कैसी है। वो बताता है अभी ठीक है और वो अपने रूम में चला जाता है। बिसोन फिर कांत से कहता है कि बेब हमारे बारे में जानता है। कांत जवाब देता है गेस कर रहा होगा। फिर बिसोन रात में वहीं रुकने की परमिशन मांगता है और कांत को उसे हाँ कहना पड़ता है। फिर दोनों बेड पर आते हैं। बिसोन को उसके पैरों पर टैटू दिखता है। कांत का ये फर्स्ट टैटू था जिसे उसने खुद बनाया था, पर वो बहुत अगली था। लेकिन बिसोन को वो भद्दा सा टैटू भी बड़ा सुंदर दिख रहा था। दूसरी तरफ फादिल और स्टाइल भी स्टाइल के घर आते हैं। स्टाइल उसे बोलता है कि कभी कभी तुमसे मुझे डर लगता है, पर कभी कभी तुम्हारे साथ सेफ फील करता हूँ। फादिल उससे कहता है कि कहा था ना किसी पर भी 100% भरोसा नहीं कर सकते, पर स्टाइल तो अब फादिल का 100% बनना चाहता है और एक दिन वो बनेगा भी। तो इसी के साथ हार्ट किलर एपिसोड 5 यहीं एंड हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।